मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज विषय है, आज खास शंख के ऊपर है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो बहुत 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 शुभ है। नहीं तो सामान्य अगर बजाने वाला शंख आता है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है वो है तो भी चलेगा। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसके ऊपर लक्ष्मी के जो प्रयोग होते हैं बहुत ही खास और बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो आज वही टॉपिक है कि दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर खास प्रकार का प्रयोग कैसे करें। तो आपके पास दक्षिणावर्ती शंख होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर बजाने वाला शंख। सबसे पहले क्या होता है कि दक्षिणावर्ती शंख या बजाने वाले शंख को कच्चे दूध पानी से धो लिया जाता है। कच्चे दूध से पानी से धो लिया जाता है और धोने के बाद इसको अपने सामने लाल कपड़े पे रखें। फिर इसके ऊपर खास प्रकार के प्रयोग होते हैं। दक्षिणावर्ती शंख की अगर चर्चा करते हैं, कहते हैं ना, भयानक से भयानक कर्ज अगर आपने लिया है, बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो फिर अंत में दक्षिणावर्ती शंख के ऊपर प्रयोग किया जाता है। कहते हैं ना, लक्ष्मी आबद्ध हो गई है, रुक गई है और रुकावटें आ गई हैं, आर्थिक रुकावटें आ गई हैं और आप उसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं और लक्ष्मी की वजह से यानी धन की वजह से एक मान सम्मान को नुकसान पहुंच रहा है और बहुत धंधा बिजनेस दुकान में, काम धंधे में, नौकरी में बेहिसाब अड़चन आ रही है। धन आने के जो स्रोत हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। आप भले लाखों रुपया कमा रहे हों लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो रहा हो, तो फिर ऐसी हालत में आप क्या करेंगे। ऐसी हालत में आदमी के मन में, मनुष्य के मन में नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं, मनोबल पूरी तरीके से गिरना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें शुरू हो जाती है और इन तकलीफ़ों की वजह से उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें। ऐसे समय एक खास प्रकार का उपाय होता है। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख आप अपने पास लें और अगर वो न हो मिले तो सामान्य बजाने वाला शंख होता है, इसको लें। इसको अपने सामने लाल कपड़े में रखें। लाल कपड़े में रखने के बाद एक इलायची दाना आप अपने पास रखें, मतलब लाल कपड़े पे रख दें। यानी क्या होगा, दो चीज़ें हो गई, शंख और इलायची दाना। शंख मैंने पहले ही बताया कि दक्षिणावर्ती शंख हो सबसे अच्छा, उत्तम, और अगर नहीं है तो फिर सामान्य शंख भी चलेगा। तो सामान्य शंख और इलायची एक ही पीस, एक दाना, वो साथ में रखें लाल कपड़े के ऊपर और उसके सामने सूक्री मुद्रा लगा लें। आपको तो अब ये पता हो गया होगा कि सूक्री मुद्रा का अर्थ क्या है। सूक्री मुद्रा आप देख रहे हैं, इस तरह की जो मुद्रा होती है, ये सूक्री मुद्रा लगाइए। सूक्री मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आप प्राणायाम करें। ये भी आपको पता हो गया होगा। 10 बार यानी हम जोर से सांस खींचेंगे, यानी ऐसे जितनी देर हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही सूक्री मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र जपना होता है आपको। और वो जो मंत्र है, ओम ह्रीम ऐं श्रीम, ओम ह्रीम ऐं श्रीम महालक्ष्मी नमः, 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 ओम ह्रीम ऐं श्रीम महालक्ष्मी नमः। मैं फिर से मंत्र को बोल रहा हूँ, ओम ह्रीम ऐं श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम ऐं श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम ऐं श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र जो होता है, ये मंत्र का आपको जाप करना है, ये मुद्रा लगा के। इसमें माला की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब मुद्रा लगा के जप कर रहे हैं तो माला की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मंत्र का आपको जाप करीब 15-20 मिनट तक करना है। 35 साल के ऊपर है तो ये मंत्र का जाप आप करीब 20 मिनट तक जाप करें। 35 साल के नीचे है तो 25-30 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र का जाप करने के बाद
यानी 20 से 30 मिनट तक मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको उस शंख को, जिसमें इलायची के दाने भी हैं उसको एक लाल कपड़े में कोई लपेट कर अपने घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में, गल्ले में, अलमारी में, जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, या पूजा घर में अगर कुछ नहीं हुआ तो। बस ये आपको रख देना है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि बेहिसाब आपको लाभ मिल रहा है। कुछ ही दिनों में जो चेंजिंग होती है वो आप महसूस करेंगे। आपके जीवन में, दिनचर्या में जो बदलाव होते हैं वो आपको महसूस होगा, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। ये जितना आप ऐसा करें उतना आपके लिए काम की चीज़ होगी। तो याद रखें, ये प्रयोग बहुत ख़ास है। शुक्रवार के दिन ये प्रयोग करना होता है। शुक्रवार के दिन सनसेट के बाद अगर ये प्रयोग करें तो ये बहुत काम की चीज़ होती है। उसके बाद किसी को खाने पीने की चीज़ आप दान कर दीजिए, ये करना तो ज़रूरी है। ये करते हैं और फिर एक चमत्कारिक बदलाव आप अपने अंदर, अपने आसपास, अपने परिवार में, आप अपने काम धंधे में, व्यापार में, दुकान धंधे में आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये जो बदलाव है ये तुम्हें बहुत पॉजिटिव फील होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे तरक्की, धन आने के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। बस एक ही चीज़ है, आपको लाभ मिलता है तो आप दूसरे की मदद ज़रूर करें। धन्यवाद।